हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AIM अचिंत्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम ग्रुप थ्योरी दिसंबर 2013 CSIR नेट के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले भी मैं ऑलरेडी जून 2011 से लेकर जून 2013 तक सारी वीडियोस डाल चुका हूँ इसके सोल्यूशन की। आप प्लीज़ लिस्ट में जाके देख सकते हो। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का है, 3 मार्क्स का। कहता हाउ मैनी नॉर्मल सब ग्रुप does a non-abelian group G of order 21 have other than identity and G। हमें गिवन क्या है? ऑर्डर ऑफ G कितना दिया है हमें? 21। ऑर्डर ऑफ G कितना दे दिया? 21। अब हमें क्या करना है? कहता है आइडेंटिटी और G के अलावा इसमें नॉर्मल सब ग्रुप बताओ कौन कौन से होंगे। ठीक है, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4, कितने होंगे? 0 है, 1 है, 3 है या 7 है। ठीक है, इन चारों में से कुछ भी है वो बताना मुझे कितने होंगे। तो देखते हैं, 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 7। तो यहाँ पे जस्ट बेसिक फंडा क्या लगाना, अपने सिलो थ्योरम लगानी है। सिलो थर्ड थ्योरम लगाएंगे और सिलो थर्ड थ्योरम से हमें पता लग जाता है कि अगर मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि पी सिलो जो होता है, P सिलो सब ग्रुप इज नॉर्मल इन G इफ एंड ओनली इफ। कब होता है? जब P सिलो जो होगा इज यूनिक सब ग्रुप इन G। कि P सिलो को मैं क्या कर दूंगा, वो भी बन जाएगा। P सिलो सब ग्रुप क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा G में। अगर क्या होगा, P सिलो सिर्फ यूनिक मिलेगा, मतलब एक ही मिलेगा, एक के अलावा कोई नहीं मिलेगा, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये क्या मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा पक्का। तो देखते हैं 3 और 7 के अकॉर्डिंग बाय सिलो थर्ड थ्योरम क्या करेंगे। पहले 1 + 3k / 7, मतलब मैं क्या निकालने चला हूँ? 3 सिलो सब ग्रुप। ठीक है, n3 कितने आएंगे मेरे पास, मतलब सिलो 3 सब ग्रुप कितने निकल के आएंगे? n3। तो k के पास कौन कौन सी ऑप्शन हो सकती है, इसे डिवाइड कर दे। k तो 0 हो जाएगा, ठीक है, एक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 6 + 1 7, 7 / 7। तो इसका मतलब n3 कितना है मेरे पास? 1 + 3k। k की पॉसिबिलिटी पहले 0 थी, 0 डालोगे तो 1 आएगा और 2 डालोगे तो 7 आएगा। दैट मीन n3 जहाँ तो मेरे पास कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, जहाँ फिर क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। और दूसरी साइड पे 1 + 7 के डिवाइड कितना आएगा? 3। जो बचता है वो क्या ले लेते हैं हम? साथ में डिवाइड ले लेते हैं। तो यहाँ से n7 कितना आएगा? अब के पास पॉसिबिलिटी कौन सी है? सिर्फ 0 ही होगी। 0 डालोगे तो 1 डिवाइड करेगा 3 को, कोई और ऑप्शन ही नहीं आएगी ऐसी। तो इसको n7 कितना आएगा? 1 + 7 के को 0 डाल दो, कितना आ गया? n7 = 1। तो यहाँ पे एक चीज नोट करो, ये चीज n7 एक ही आ रहा है, एक के अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो n7 पक्का क्या है मेरे पास? नॉर्मल सब ग्रुप। किसका? ऑफ G। ये n7 किसका होगा? पक्का नॉर्मल सब ग्रुप बाय दिस थ्योरम। ये वाले रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? ये नॉर्मल सब ग्रुप। मुझे एक मिल गया। अब एक मिल गया तो 0 तो पक्का नहीं है, 0 तो काट देते हैं फिर कि कोई भी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक तो मिल गया। अब यहाँ पे देखो, अगर n3 1 होगा तभी नॉर्मल होगा, क्योंकि अगर n3 7 हुआ, ठीक है, n3 7 हो, मतलब n3 7 होगा, P सिलो के 3 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप मिल रहे हैं मेरे पास? 7 मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल की एग्जिस्टेंस नहीं बताएगा मुझे। हाँ, ये बता सकता है, लेकिन अगर ये नॉर्मल हुआ, अब देखो अगर ये नॉर्मल हो गया तो एक ये नॉर्मल, क्योंकि यूनिक है, एक ये नॉर्मल, ये भी यूनिक होता अगर होता तो कितने नॉर्मल सब ग्रुप आते हैं मेरे पास? 2। यहाँ पे 2 कोई ऑप्शन है? यहाँ पे देखो 2 तो है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 2 नहीं है यहाँ पे तो पक्का कितनी ऑप्शन आएगी? फिर एक ही आएगा, क्योंकि उधर 2 तो ऑप्शन बैठी नहीं हुई। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ही नॉर्मल सब ग्रुप आएगा, बाकी कोई और नहीं आएगा। ये मैंने अभी इसको बोला नहीं कि यही होगा कि नहीं होगा, मुझे मे भी था कि अगर हो गया तो फिर क्या होगा। मैंने इसे चेक नहीं किया, बिना चेक किए मैं आंसर टिक कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास आंसर ही ऐसे पड़े होते हैं। अगर 2 पड़ा होता ना बीच में ऑप्शन,
तो मुझे पक्का चेक करना पड़ता, किसे बताना पड़ता कि n3 1 नहीं आएगा, n3 कितना आएगा 7 आएगा, ये मुझे बताना पड़ता। लेकिन यहाँ पे मेरा चल रहा है कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि n3 पक्का 1 नहीं है मेरे पास। वो कैसे मैंने बताया कि अगर n3 1 होता तो ये नॉर्मल बन जाता, नॉर्मल एक ये पड़ा, एक ये नॉर्मल हो गया, दो हो गए, दो नॉर्मल सब ग्रुप है यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, दो की ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ओनली 1 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। इसका क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इज आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द सिमेट्रिक ग्रुप S3 टू द एडिटिव ग्रुप Z बाय Z क्वेश्चन 6Z, ये मैं निकालनी है। हमें नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बतानी है कितनी होंगी। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, किसकी कितनी निकल के आएंगी कितनी नहीं निकल के आएंगी, वो हमें बताना पड़ेगा कि कितनी हो सकती हैं। तो ये ऑप्शन है 1 है, सेकंड ऑप्शन है 2 होंगी, थर्ड ऑप्शन है 6 होंगी, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कि ये 0 होंगी। ठीक है, 1 2 6 एंड 0, ये पड़ी है आपके पास ऑप्शन। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब मुझे बताना है कि S3 से लेके Z बाय 6Z, यहां से लेके यहां तक कितनी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। तो इसकी मैंने ऑलरेडी दिसंबर 2011, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी, दिसंबर 2011 में भी ये क्वेश्चन आया था। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था, 2 वेज बताए थे मैंने निकालने के। एक जनरल वे था कि बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के साथ कि आप कैसे निकाल सकते हो, अब वो देख सकते हो जाके वीडियो मेरी कि आप कैसे निकाल सकते हो वहाँ से। और एक सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने कि डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, SN टू ZM। अगर आपके पास नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बतानी है अपने SN से लेके ZM, ये क्या आएंगी निकल के 1 आएगी अगर M क्या होगा ओड, 2 आएंगे अगर M क्या होगा इवन। ठीक है, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या आएंगी SN टू ZM, 1 होगी अगर M ओड होगा, M इवन होगा तो 2 होंगी, मतलब इस पर डिपेंड करेगा M पे। अब हम ये भी पता है कि Z बाय NZ किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ZN के। तो इसका मतलब मुझे निकालनी कहां से लेके कहां सकता है, S3 से लेके Z6 तक की निकालनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए M कितना है 6 इज अ इवन नंबर, तो कितनी होमोमॉर्फिज्म मिलेंगी 2 मिलेंगी मेरे पास। तो 2 देख लो कहाँ पे आंसर है, ये भी नहीं क्योंकि बी पार्ट का क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन इज आवर आंसर, सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर होगा। अगर जनरल वे भी होता है, इसका जनरल वे आप मेरा दिसंबर 2011 की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हो, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप। जो गिवन है ऑप्शन में, इनमें से कौन सी क्लास इक्वेशन होगी कौन सी नहीं होगी, ये बताना है। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है और पार्ट सी का क्वेश्चन 4.75 मार्क्स। एक बात ध्यान में रखिए, जब भी पेपर में क्लास इक्वेशन का क्वेश्चन आए 2-3 फंडामेंटल रिजल्ट हैं वही यूज होते हैं, और ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है। पेपर में 30 सेकंड में आपसे क्वेश्चन निकल आएगा अगर आपको 2-3 फंडामेंटल रिजल्ट पता है। एक तो सिंपल सी बात ध्यान में रखिए कि जो ZG होता है सेंटर ऑफ द ग्रुप, ठीक है, ये क्या होता है पक्का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, इसका मतलब ये सब ग्रुप तो पक्का आएगा जी का। ठीक है, अगर इसका सब ग्रुप है तो बाय लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G डिवाइड क्या करेगी, ऑर्डर ऑफ G को पक्का करेगी। एक क्या है, अगर G इज अबिलियन, G अगर अबिलियन है तो पक्की बात है कि इसकी जो क्लास इक्वेशन होगी वो कैसी दिखाई देगी। क्लास इक्वेशन सारे सेंटर में कैसे एलिमेंट आ जाएंगे, सारे के सारे ऐसे,
मतलब सारे के सारे क्या बन जाएंगे, वन ही बन जाएंगे। अगर जी क्या हुआ, अबिलियन हो तो इसकी क्लास इक्वेशन में सारे के सारे वन पड़े होंगे। अब इस वन का पड़े होने का मतलब क्या है, इस वन का पड़े होने का मतलब है कि इसके सेंटर के एलिमेंट है। जहां पे भी ये लिखा होगा ना वन वन, तो इसका मतलब सेंटर में एलिमेंट जा रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लो वन वन दो लिखे, बाकी कुछ और लिखे एलिमेंट, ठीक है, इसका मतलब सेंटर में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। आपको इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी ये प्रूव करना आसान हो जाता है। अब देखते हैं, और जितनी भी पार्टीशन निकल के आती है ना क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने ग्रुप के ऑर्डर को एन को पार्टीशन में लिखा, जितनी भी पार्टीशन लिखी होंगी वो सारी की सारी उस ग्रुप के ऑर्डर को पक्का डिवाइड करती होंगी। अब देखते हैं, सीधा क्वेश्चन ही देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ही दिया कि 10 इज इक्वल टू दिया 1 2 3 प्लस 2 प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए वन कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है। दैट मीन सेंटर, ऑर्डर ऑफ सेंटर जी, सेंटर जी में कितने एलिमेंट जा रहे हैं, 3। हमें पता है सेंटर जी क्या होता है, सब ग्रुप होता है जी का, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर सब ग्रुप है तो डिवाइड करता ग्रुप को, लेकिन 3 क्या 10 को डिवाइड करता है, नहीं। तो इसका मतलब ये क्लास इक्वेशन नहीं हो सकती, इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। अब यहाँ पे देखिए उसने कैन नॉट भी पूछा था, पेपर में ये मिस्टेक होती है, हमें ये लगानी है टिक, जो नहीं है वो टिक लगाएंगे हम, ये हमारा आंसर में आएगा। अब सेकंड देखते हैं, 4 इज इक्वल टू दिया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब सेंटर में कितने एलिमेंट गए, 2। अब ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 2 क्या मेरे पास प्राइम नंबर है, और 2 मेरे पास, ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ जी को अगर मैं डिवाइड कर दूं ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आया, 2। 2 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का आया तो इसका मतलब ये क्या होगा, पक्का साइक्लिक होगा, ठीक है। साइक्लिक है तो क्या होगा, अबिलियन बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। अगर साइक्लिक इंप्लाइज अबिलियन आ गया तो इसकी क्लासिफिकेशन कैसी होनी चाहिए, सभी में क्या जाना चाहिए था, 1 1 1 1 1, सभी में 1 जाना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 प्लस 1, यहाँ पे तो 2 आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्लासिफिकेशन नहीं है, तो दैट मीन ये भी क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 3, ये 3 डिवाइड करता है 8 को, नहीं डिवाइड करता, तो यहाँ से सिंपल है कि ये भी क्लासिफिकेशन नहीं होगी, ये भी आंसर आएगा। फोर्थ में देखते हैं, सेंटर में एक एलिमेंट, ठीक है, 6 को डिवाइड करेगा, ठीक है, पक्का 1 डिवाइड करता है 6 को, ठीक है, 2 भी डिवाइड करता है, ठीक है, 3 भी डिवाइड करता है 6 को, ठीक है। इसका मतलब ये जो लिखी हुई है ये तो क्लासिफिकेशन बन रही है मेरे पास, तो इसका मतलब ये मेरे पास आंसर में नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। ग्रुप अबिलियन, 2 रिजल्ट लगा रहा हूँ, ग्रुप अबिलियन है तो क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, सारे 1 1 1 आएंगे, ठीक है। और जो होगा इसके जिसकी भी पार्टीशन में लिखा जाएगा, सारी पार्टीशन इस ग्रुप को डिवाइड करती होंगी ग्रुप के ऑर्डर को, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब आंसर क्या क्या बन गया मेरे पास, एक तो क्या बना फर्स्ट ऑप्शन, एक क्या बना सेकंड ऑप्शन, एक क्या बना थर्ड ऑप्शन, 3 ऑप्शन इसके आंसर हो गए, क्योंकि ये पार्ट सी का क्वेश्चन था, तो पार्ट सी में एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास आंसर हो सकती हैं। तो दोस्तों क्लास इक्वेशन का क्वेश्चन जो होता है ना वो सिंपल आता है, आपको ये टिप्स भी होना चाहिए, अगर क्लास इक्वेशन का क्वेश्चन आया पेपर में तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई उसमें आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि ग्रुप थ्योरी में से 3 से 4 क्वेश्चन हर पेपर में अभी तक बने हुए हैं, 2 पार्ट बी में से बन रहे हैं, 2 ही पार्ट सी में से बनते हैं, ठीक है। तो अगर 3 से 4 क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी में से आपके आ रहे हैं, दैट मीन आपके तकरीबन लगा लो 12 से 14 नंबर का पेपर आपका अटेम्प्ट हो रहा है आपका, तो ये अच्छी बात है। तो आप ग्रुप थ्योरी को, मैं नहीं बोलता कि सारी ग्रुप थ्योरी अच्छे से करो, थोड़ा थोड़ा ग्रुप थ्योरी का पोर्शन करते जाओ, जैसे सिलोज होगी, जैसे मैंने अभी तक देख लेना, आप जितनी भी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखो, सिलो थर्ड थ्योरी मैंने यूज़ की हुई है कि पी सिलो इज़ अ नॉर्मल इफ़ एंड ओनली इफ पी सिलो इज़ अ यूनिक, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल रिजल्ट कैसे कैसे अपने लगाने हैं, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप सिलो ध्यान से पढ़ो, और क्लास इक्वेशन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पढ़ के जाओ, ठीक है। बाकी ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालनी है, Sn से लेके Zm तक कैसे निकालनी है, Zm से Zn तक कैसे निकालनी है, मैं आने वाले दिनों में आपके पास एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हर एक जैसा मर्जी ग्रुप हो, हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कैसे निकालनी है, उसके डायरेक्ट रिजल्ट
और बेसिक फंडामेंटल रूल पे उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा मैं, जिससे आपको आसानी होगी कि पेपर में अगर ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालनी आई या रिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालनी तो आप कैसे निकाल सकते हो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।